हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं अंडर रूट के डिवीजन है जो हमारे पास है ना। चार हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है जो अंडर रूट से डिवाइड है ना। एक संख्या है तो नीचे अंडर रूट से डिवाइड है। यहाँ दोनों है ना, नीचे और ऊपर दोनों तरफ अंडर रूट है ना। अंश और हर दोनों अंडर रूट में है, साथ में संख्या भी है। तो ऐसे डिवीजन को हम, ठीक है ना, ऐसे डिवाइड जो अंडर रूट के होते हैं उनको हम सीखने वाले हैं आज। ऐसे डिवाइड आपको कई बार देखने को मिलते हैं, तो इनमें कई लोगों को डाउट आ जाता है। तो वही डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले पहला डिवाइड देखते हैं कि पहले डिवीजन को हम किस प्रकार करते हैं, है ना। यदि ऊपर संख्या है सिंपल सी और नीचे अंडर रूट में कोई संख्या दी हुई है तो इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है ना, है ना। चलिए यहाँ पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन लिख लिया 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 8। अब यहाँ आपको क्या करना है, सिंपल सा सीधा सा आपको यहाँ देखिए हम क्या करने वाले हैं। अंडर रूट 8 है ना, तो अंडर रूट 8 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। अंडर रूट 8 का हमने क्या किया, अंडर रूट 8 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लिकेशन करा दिया। इससे कोई फर्क नहीं आता क्योंकि ये डिवाइड होगा तो सेम ये संख्या लिखी है। तो अंडर रूट 8 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर नीचे, ठीक है ना। इसको हम परिमेयीकरण भी बोलते हैं कि नीचे वाली संख्या का, जैसे ये जो दी हुई मूल संख्या, तो इसके नीचे वाले अंडर रूट 8 का ऊपर नीचे गुणे करने को, मल्टीप्लिकेशन करने को परिमेयीकरण भी बोलते हैं ना, परिमेयीकरण बोलते हैं। तो चलिए इसको हमने करा दिया यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे, 4 अंडर रूट 8 हो जाएगा, यहाँ 8 8 जा 64 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 4 अंडर रूट 8 और नीचे आ जाएगा 8 8 जा 64। अब 64 का आप जानते हैं कि जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 8 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 4 और इसका हम गुणनखंड बना लेंगे 8 का। 8 का गुणनखंड ये आएगा और 64 का वर्ग 8 आ गया, है ना। 64 का वर्ग 8 आ गया, 4 यहाँ ऑलरेडी था और 8 का हमने अंदर गुणनखंड बना लिया है, ठीक है ना। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो जो जोड़ा वाला अंडर रूट के अंदर होता है वो सिंगल निकल जाता है। जैसे यहाँ 2 है तो 1 2 यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका जोड़ा बन रहा है ना, और 1 2 निकलेगा बाहर, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 2 बचेगा, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर। तो हम इसको ऐसा देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ 2 बचेगा। और यहाँ आप देख सकते हो बाहर की संख्या जो है, तो 8 है नीचे, ऊपर 4 है, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यहाँ बचेगा नीचे 2, ऊपर 1 बचेगा। 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। तो यहाँ 4 से 8 कट रहा है, 4 2 जा 8। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। 4 से 8 काट दो आप पहले और फिर हम यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट, ठीक है ना। ये हमने यहाँ लिख लिया और यहाँ डिवाइड में 2। अब यहाँ आप देख, यही मैं आपको ऑलरेडी इसी स्टेप में बता दिया कि ये 2 यहाँ से निकल जाएगा एक, है ना, इसका जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ से ये बनेगा 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट बचेगा। अंदर क्या बचा देखो यहाँ, आप यहाँ 2 बचा, ठीक है ना। 4 से 8 कैंसिल हो गया, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ 2 आ गया था, ये हमने सेम लिख लिया। और यहाँ जोड़ा बन रहा है 2 का, तो 2 हमने निकाल लिया, अंडर रूट 2 अंदर बचा। तो यहाँ 2 से 2 बाहर कैंसिल, अंडर रूट 2 हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम इसको हल कर सकते हैं, है ना, यदि आपके पास ऐसे क्वेश्चन इस रूप में रहे क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। ये हमारा 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट 2 आंसर आ चुका है। अब अगला देखेंगे तो अगला ये वाला सवाल है हमारे पास, ठीक है ना। 8 अंडर रूट 6 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। ऊपर नीचे दोनों तरफ अंडर रूट में संख्या है, साथ में ऊपर आप देखोगे तो 8 अंडर रूट 6 है ना। 8 आपको सिंपल संख्या लिखी हुई है, तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, चलिए पहले देखते हैं इसको। यहाँ हम लिख लेंगे सेम हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, 6 के गुणनखंड बना देना है। 6 के गुणनखंड 3 2 जा 6, ठीक है ना। इसको हम 6 को ऐसे हमने लिख दिया गुणनखंड, है ना, 2 उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 अंकों में, जैसे 3 2 जा 6 ही होता है, इसके गुणनखंड बना दिया। अब यहाँ गुणनखंड इसका बन चुका है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे यहाँ। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। अब अगले स्टेप हमने क्या किया, यहाँ इसको 3 को और 2 को दोनों को अलग अलग लिख दिया, ठीक है ना। अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2, ठीक है ना, इन दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग लिख दिया। ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम 6 आ जाएगा,
3 2 जा 6, अंडर रूट में 6 ही आ जाएगा। तो सेम ही लिखा हुआ है, बस हमने मल्टीप्लाई के रूप में अलग अलग कर दिया है, गुणनखंड के रूप में इसको। अब यहाँ से आप देख सकते हो अंडर रूट थ्री कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, अंडर रूट थ्री आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसको कैंसिल कर दो आप, और यहाँ बचेगा क्या, 8 अंडर रूट 2, यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे गुणनखंड बना के कर सकते हैं, यदि इस प्रकार से अंडर रूट में डिवाइड मिलता है तो, ठीक है ना। और यदि नहीं आ रहा आंसर तो आप इस नीचे वाले का ऊपर नीचे गुणा करा के भी आंसर ला सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया है, ठीक है ना। यदि इस प्रकार गुणनखंड बनाने में आंसर नहीं आ रहा तो आपको फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना नीचे वाली संख्या से, तब आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना, अंडर रूट 12 बटे अंडर रूट 3। अब यहाँ ऊपर नीचे दोनों में अंडर रूट है, कोई संख्या नहीं है बाहर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे, सेम ही है, ठीक है ना। थोड़ा सा परिवर्तन रहता है, हल्का हल्का सभी सवालों में अंतर होता है, बस आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि हम ऐसे सवालों को इन प्रकार से, है ना, इन चारों प्रकार से कर सकते हैं। यदि नहीं आ रहा इस प्रकार से तो हम परिमेयीकरण करेंगे, यदि गुणनखंड बना सकते हैं, है ना, और गुणनखंड विधि से आ रहा तो इसको ये वाली विधि हम लगा देंगे। चलिए इसमें देखते हैं क्या उपयोग करते हैं। तो इसमें भी हम गुणनखंड बनाएंगे सिंपल से, जैसे यहाँ 12 का गुणनखंड बन रहा है, आप देखोगे परिमेयीकरण करने पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। अंडर रूट 3 का यदि आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो भी इसका आंसर आ जाएगा, बट अभी हम यहाँ जो करने वाले हैं तो इसका गुणनखंड बनाएंगे 12 का। तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, 2 दूनी 4 तिहाई 12, इसको लिख सकते हैं ना इस रूप में। अंडर रूट 3 नीचे है, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखोगे इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको हम निकाल देंगे, एक निकाल देंगे, ठीक है ना, यहाँ जैसे सेम हमने किया था। तो यहाँ आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 अंदर बचा, डिवाइड में लिख दोगे आप अंडर रूट 3, ठीक है ना, ये लिखा रहेगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि अंडर रूट 3 ऊपर है, अंडर रूट 3 नीचे है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल। अब बचेगा क्या हमारे पास, बचा हमारा 2, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 2, है ना। इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको भी हम गुणनखंड बना सकते हैं या फिर 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन विधि से भी हम कर सकते हैं। तो इसका भी हम पहले गुणनखंड बना लेते हैं, ठीक है ना, जिसका गुणनखंड आप बनाने पर देख रहे हो आप 2 नीचे कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, यदि आप गुणनखंड बनाओगे तो जैसे चलिए बना लेते हैं पहले। तो यहाँ से बनाएंगे गुणनखंड, तो 2 इंटू 3, ठीक है ना, 2 गुणे 3 करने पर यहाँ गुणनखंड बन चुका है। अब यहाँ थोड़ा देखिए, थोड़ा ये डिफरेंट रहेगा इनसे, 2 तिहाई 6। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसको हम नीचे जो 2 है इसको हम क्या करें कि अंडर रूट में हो जाए, तो इसको हम यदि ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना, इनको अलग कर देते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है ना, 2 तिहाई 6 ये सेम ही लिखा हुआ है ना। और इसको हमने क्या किया, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख दिया। यदि 2 दूनी 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लीकेशन कराओगे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का तो 4 आ जाएगा, और 4 का वर्ग क्या होता है, 2 ही होता है। तो ये भी सेम ही लिखा हुआ है, हमने इसको वैसे बना के लिखा है यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें आंसर प्राप्त करना, अंडर रूट से अंडर रूट नीचे वाली संख्या से कुछ कैंसिल करना है, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफिकेशन करना, सीधा सी बात है आपको। तो यहाँ क्या करेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, अब हो जाएगा कि नहीं, है ना, अंडर रूट से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या बचा, ऊपर अंडर रूट 3 नीचे अंडर रूट 2, तो इसको हम टोटल का अंडर रूट लगा के 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ आप ध्यान देना, हमने क्या किया, पहले 6 के हमने गुणनखंड बनाए हैं, फिर बटे में 2 था, फिर हमने क्या किया है, इसको अलग अलग कर दिया, है ना, इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, और यहाँ 2 को हमने यहाँ अंडर रूट में चेंज किया है, ठीक है ना, सेम ही रहने दिया, इसको हमने इस रूप में लिखा है, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, यदि मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का वर्ग 2 ही होता है, तो सेम ही लिखा हुआ है। और यहाँ से ये 2 अंडर रूट 2 कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, और बचा हमारे पास क्या, अंडर रूट 3/2, तो इसको हम अंडर पूरे का अंडर रूट लेके 3/2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि ये अंडर रूट का डिवाइड जो है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अंडर रूट में जो डिवाइड रहते हैं उनको हम कैसे करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ऐसी वीडियो मैथ से रिलेटेड पसंद आएंगी। यदि इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।